नमस्कार साथियों। अगर आप सोचते हैं कि राशन कार्ड की सहायता से केवल आपको फ्री में राशन मिलता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के अलावा भी कई सारी सुविधाएं देती है। उसी क्रम में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 10 अगस्त से कौन से 8 नए लाभ सरकार राशन कार्ड धारकों को देने जा रही है। उसी पर आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है सबसे नंबर 1 पर जो पहला लाभ आपको मिलेगा वो होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी कि पक्का घर। अब सभी राशन कार्ड धारकों को, यानी कि जो पात्र हैं, उनको सरकार अपना खुद का मकान देने जा रही है। यानी ऐसे परिवार जिनके पास अपना घर नहीं है या फिर मकान है भी तो कच्चा है, सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2025 में आपको एक बार फिर से नया मौका दे रही है, ताकि आप एक बार फिर से आवेदन करो। और इसमें आप आवेदन करोगे तो राशन कार्ड धारकों को प्राथमिकता मिलेगी और ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको भी अपना घर मिल जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। पात्रता ये है कि आप 3 लाख रुपए से अगर ज़्यादा की अर्निंग कर रहे हो पर ईयर, यानी एक साल में 3 लाख रुपए से अगर कम कमाते हो तो ही आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि इस बार महिलाओं के नाम पर यह मकान होगा और महिलाओं के नाम से ही ये फॉर्म भरे जाएंगे। दूसरा लाभ आ जाता है फ्री सिलाई मशीन योजना। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि किस तरह से आपको इसका लाभ मिलेगा। एक बार फिर से बता दूं कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राशन कार्ड धारक महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना की घोषणा कर चुकी है। यानी कि फ्री सिलाई मशीन जो है वो महिलाओं को मिलेगी जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, जो खुद का खर्चा खुद से चलाना चाहती हैं। इसके लिए कई राज्यों में आवेदन शुरू भी हो चुके हैं और कई राज्य ऐसे हैं जो इन मशीनों का वितरण शुरू भी कर चुके हैं। अगर आप किसी भी राज्य की आप निवासी हो तो आप अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में चेक कर सकते हैं, या फिर किसी भी जन सेवा केंद्र पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी इसका फॉर्म भर दिया जाएगा। 50 रुपये या 100 रुपये आपसे लेगा, वो इसका फॉर्म आपका फिलअप कर देगा। साथ में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, आपको राशन कार्ड लेके जाना है जो कि कंपलसरी है, आधार कार्ड लेकर के जाना है, निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, आय प्रमाण पत्र लेकर के जाना है और लेटेस्ट खिंची हुई 3 फोटो आपको साथ में लेके जानी है। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की बात। तीसरा लाभ हम लोग बात करते हैं, राशन सामग्री में भी अब होगा बदलाव। यानी अब तक फ्री चावल और गेहूं ही मिलता था आपको, लेकिन सरकार ने ये फैसला किया है कि आवश्यक वस्तुओं जैसे कि गेहूं, दाल, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, अन्य कई सारी चीज़ें जो है अब वितरित की जाए। लेकिन इसमें भी दिक्कत ये है कि ये जो लिस्ट है ये सरकार ने सभी राज्यों को दी है। इस लिस्ट में से राज्यों को ये चयन करना है कि उनके बजट में इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और वे इनमें से कितनी चीज़ों का वितरण अपने राज्य के निवासियों को करेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें बांटना तो उनके लिए पॉसिबल है नहीं। तो इसमें से कुछ चीज़ें ही वो आपको गेहूँ चावल के साथ दे पाएंगे। तो ये तो बात हो गया तीसरा लाभ। अब चौथा लाभ की बात करते हैं, महिला सम्मान निधि योजना। यानी देश के विभिन्न राज्यों में महिला सम्मान निधि योजना, जैसे कि एमपी में लाडली बहना है ना, आप लोगों ने देखा होगा, महिलाओं को आर्थिक सहायता गवर्नमेंट देती है विभिन्न विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभिन्न नामों से। तो अब सरकार ये सोच रही है क्यों ना देश की जितनी भी पात्र बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं हैं उनको भी 1500 से 2500 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि उनका भी घर जो है आसानी से चल पाए। तो इस पर फिलहाल विचार चल रहा है, वो डिपेंड करेगा राज्यों के पास बजट कितना है और ये राज्य की नीति के अनुसार तय होगा। तो ये इस पर भी हम लोग देखते हैं, इसकी जो जब फॉर्म आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि कभी भी कोई भी योजना सरकार की आ सकती है और अगर आप जानकारी नहीं पा पाओगे पहले तो हो सकता है आप उस स्कीम का लाभ ना ले पाओ। इसी के साथ साथ मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी आपको मिलता है। सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत हर राशन कार्ड धारक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देती है। यानी किसी भी परिवार सदस्य के अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज के खर्च जो है वो सरकार उठाएगी। यह लाभ तभी मिलेगा जब आप गरीबी रेखा के नीचे आते हो और आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है और आयुष्मान कार्ड है। तो उसके बाद देखिए 8वां पॉइंट जो है आ जाता है, यानी कि छठा लाभ, शौचालय निर्माण में आपको सहायता मिलेगी। यानी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हो तो अभी तक तो 12,000 मिलते थे, लेकिन अब 24,000 रुपये आप लोग को 2 किस्तों में सरकार देगी शौचालय बनवाने के लिए। उसके बाद 7वां लाभ आ जाता है एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी और मुफ्त सिलेंडर देने की योजना। यानी राशन कार्ड धारक परिवारों को अब साल में 6 से 8 सिलेंडर जो है वो सब्सिडी रेट पर मिलेंगे। यानी काफ़ी हद तक आपको रेट कम हो जाएंगे। सब्सिडी लगभग 300 से 350 रुपये आती है। तो ऐसे में बात करें तो सिलेंडर आप राशन कार्ड धारकों को 400 से 450 रुपये में मिल सकता है। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत साल में 3 सिलेंडर बिल्कुल फ्री मिलते हैं। यानी कि जो जिनके पास उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर है उन्हें सरकार साल में 3 सिलेंडर फ्री में देती है। 2 तो होली दिवाली हो गए और बीच में एक अन्य आप कोई भी दिन ले सकते हैं।
8वां लाभ आ जाता है लोन की सुविधा। यानी सरकार विचार कर रही है कि राशन कार्ड धारकों को 1 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाए। हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है और ये केवल कागजी स्तर पर है। जैसे ही सरकार इसको लागू करेगी मैं आपको बता दूंगा। सावधानी आपको ये बरतनी है कि सरकार की ये 8 नई योजनाएं 10 अगस्त से शुरू हो रही हैं। इसका लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को अपने राज्य जिले से संबंधित पात्रता और अपडेट्स जो है वो निरंतर चेक करते रहने चाहिए, क्योंकि अनेक योजनाएं राज्य विशेष में अलग अलग नाम और अलग अलग राशि के साथ संचालित होती हैं। आवेदन की प्रक्रिया और महत्व। सभी योजनाओं में आवेदन करने से पहले सरकारी पोर्टल या निकटतम सरकारी कार्यालय से विस्तृत जानकारी जरूर ले लें। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तैयार रखें, सभी दस्तावेज अपडेट रखें, समय समय पर जारी दिशा निर्देशों और राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें, क्योंकि वहीं पर आपको कोई भी नया अपडेट होगा वो मिलता है। राज्यवार विविधता। हर राज्य में योजनाओं और लाभों के प्रारूप, प्रक्रिया, नाम, राशि आदि में भिन्नता संभव है। उदाहरणतः मध्य प्रदेश में जैसे लाडली बहना, हरियाणा में महिला सम्मान निधि, महाराष्ट्र में माझी लड़की बहन आदि नामों से लाभ दिया जा रहा है। राशन कार्ड की कैटेगरी APL, BPL, अंत्योदय के अनुसार भी पात्रता निर्धारित होती है। सुझाव ये दिया जाएगा कि यदि आप किसी भी योजना में आवेदन करना चाह रहे हैं तो संबंधित पंचायत, नगर परिषद, ब्लॉक ऑफिस, सरकारी हेल्पलाइन या किसी भी नई योजना का लाभ उठाने से पहले पब्लिक डोमेन या सरकारी वेबसाइट या जिला प्रशासन से जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि मैंने आपको बोला हर राज्य में प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। तो फिलहाल जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर बताया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।